जो लोग गन से डरते हों, जो रात को सोने से पहले शराब के 2 घूंट पी के अपनी ही गन को अपना दुश्मन समझ लें, जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के फौजियों की जानिब से नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद अपने होश उड़ा देते हों, वो भला किसी के साथ क्या मुकाबला करेंगे। आज की ताज़ा खबर, पाकिस्तानी टिड्डियों ने भारत की फसलों के ऊपर हमला कर दिया। मकबूजा कश्मीर के कठवा से एक कबूतर पकड़ा गया जो कि जासूसी कर रहा था। जासूसी का आरोप लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर। भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। कभी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनरल बाजवा जो हैं वो टिड्डियों को कहते हैं, वो भारत की फसलों के ऊपर जो है वो हमला करें। मुझे समझ नहीं आती कि जनरल बाजवा को वो कौन सी समझ है, कौन सी ज़ुबान आती है जो टिड्डियाँ समझती हैं उनके कानों में कहते हैं और वहाँ पर जाके हमला करते हैं। इससे कबल भी हमने देखा कि भारत ने हमेशा ववेला किया और जब देखा कि कुछ नहीं बन पा रहा तो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की। एक कबूतर भला कैसे जाके वो जासूसी कर सकता है। जो लोग गन से डरते हों, जो रात को सोने से पहले शराब के 2 घूंट पी के अपनी ही गन को अपना दुश्मन समझ लें, जो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के फौजियों की जानिब से नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहने के बाद अपने होश उड़ा देते हों, वो भला किसी के साथ क्या मुकाबला करेंगे। एक सीन देखें, जब लद्दाख के अंदर जो कि कश्मीर का इलाका है, चाइनी फौज वहाँ पे पहुँची तो एक भारत का आर्मी का ऑफिसर जो है वो कैसे उनसे मिन्नतें और तरले कर रहा है, और वो देखें फिर मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। Your vehicle that come in front of us, that's why we stop. Otherwise, we are okay. 你说他妈的，给我直接过了，他们，好，你妈的给我直接过，你那家，现在你妈给我过，否则有事情你妈直接后果他们知道。Okay, if that area is disputed, you have to raise. I just want to tell you one same word. we will raise. Okay, if we are given orders, we have to hit that point, then we have to hit. We have no other option. Okay, if you have given some orders, you have to follow the just same want order. to tell you one word. Yeah, okay. Tell the two commander go back right now. चाइनी फौज के सामने आप बिगी बिल्ली बन गए। दूसरी जानिब कबूतर मिलने के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये आरोप लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर, या आप लगा रहे हैं ये इल्ज़ाम कि ये कबूतर जो है वो कोई संदेश लेके आया है। किसका संदेशा लेके आया है? क्या पाकिस्तानी अगर आपको मारना चाहते हैं या आपके ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते हैं तो वो एक कबूतर को वहाँ पे जासूसी के लिए भेजेंगे। वो चाहे तो वो खुद भी वहाँ पे जा सकते हैं, जाते भी रहे, लेकिन चाइना के सामने तो आपकी ये हालत। दूसरी जानिब आप कश्मीर के अंदर कितने महीनों से आपने लॉकडाउन किया, उसके बाद जब कोरोना वायरस आया तो आपने भारत के अंदर ही जो मुसलमानों को वजह बना के जो तबलीगी लोग थे उनको बंद कर दिया। आपने रमज़ान के अंदर सब्ज़ी फ्रूट और फल लेने के मामले पर मुसलमानों से बाइकआउट कर दिया। आपने मसाजिद को जला दिया, आपने लोगों के घरों को जला दिया। जहाँ पे मुसलमान आपको अकेला या 5-10 मिले, आपने मसलक की बुनियाद के ऊपर, मज़हब की बुनियाद के ऊपर उनको मारा पीटा, उनकी जानें ज़ाया हुई, उनको शहीद किया। कश्मीर के ऊपर आपको जुल्म नज़र नहीं आता, और आज जब चाइना आपको मार रहा है तो उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते और यकीनन आपको ऐसे ही मार पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय मीडिया हो या भारतीय अवाम, मैं समझता हूँ कि भारतीय अवाम उस लेवल के बेवकूफ़ नहीं, वहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे सियाने लोग, पुरअमन रहने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो लोग जो भारतीय मीडिया के ऊपर एतमाद करते हैं, जो उसकी बातों को सुनते हैं फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते और अंधा एतमाद कर लेते हैं कि वाकई ये कबूतर आया होगा, ये टिड्डियाँ उसने भेजी, फलां हमला हो गया, तो उसके बाद उस आवाम की जो नफ़रत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो फैलती है। मैंने और बाकी मेरे बेशुमार इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, क्रिकेट के दौरान हम इकट्ठे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उनकी बिल्कुल पाकिस्तान में हालत सोच नहीं, वो अमन से रहना चाहते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो चंद लोग हैं और भारत के बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी जो ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी, ऐसे लोग हैं जिनको उस लेवल के एजुकेटेड नहीं, जिनकी ब्रेन वाशिंग की जाती है मीडिया के ज़रिए, चाहे वो कबूतर का मामला हो, बाकी चीज़ें हों, तो फिर वो भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के अवाम जो है वो भारत या हिंदुओं के दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम एक पुरअमन मज़हब है, सारी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ भारत जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है, उसने जो अब भी मज़ालम डाए जा रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर, वो फेस, वो चेहरा कभी भी वहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन इसका एक जो मसला है, जो कसूरवार है वो पाकिस्तानी मीडिया भी है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया को भी उन चीज़ों को हाईलाइट करके दुनिया को या भारतीय अवाम किसी हद तक तो देखती होंगी, उनको दिखाना चाहिए।
वो हमारा कबूतर चला जाए तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे 100 लोगों को, हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया जाए तो हम खुद खामोश रहते हैं। जब तक ये हरकत, ये खामोशी भारत की जानिब से बवेला और हमारी तरफ से खामोशी होती रहेगी, फिर आप इस वॉर को, इस जंग को, इस प्रोपेगेंडे को कभी जीत नहीं सकते। चाइना वहाँ पे गया, मैं किसी सूरत इस बात पे खुश नहीं हूँ, वो भी कश्मीर पे ही कब्जा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे तो किसी हद तक ये कौम जो है वो डाइवर्शन पे लगेगी। कोज़ा कश्मीर के अंदर जो जुल्म है शायद उसमें कमी आ जाए। चाइना हो सकता है इंडिया को टफ टाइम दे दे, मगर देखना ये होगा कि भारत की अवाम क्या सोचते हैं, वो क्यों ऐसा सोचते हैं। उसका कसूरवार सबसे बड़ा कौन है? अवाम से पहले मीडिया, फिर उसके सियासतदान, फिर वहाँ पे जितनी भी अकलीतें हैं उनके साथ जिस तरह से जुल्म किया गया। मेरे ख्याल से आज वो लोग ये सोच रहे होंगे, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान, कि जो पाकिस्तान अलहदा मुल्क बना था, बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान का, वो आज अच्छा अमल हुआ था। आज उनको महसूस हो रहा होगा कि वहाँ पे मजहबी और शख्सी आज़ादी जो थी वो उनसे छीन ली गई। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि यहाँ पे मुसलमान पुरअमन तरीके से रहते हैं, बाकी लोगों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाता है तो ये माइनर चीज़ें हैं, होती हैं, लेकिन उसका सदेबाब भी किया जाता है। अब देखना ये होगा कि भारत जो कश्मीर के ऊपर जुल्म डाल रहा है, चाइना उसके पीछे लगा। उन्होंने प्रोपेगेंडा करने के लिए, कौम को किसी और तरफ ले जाने के लिए ये कबूतर का मामला ले आए, कभी कुछ चीज़ें की। मैं भारतीय अवाम से ये ज़रूर कहूँगा कि आप अंधाधुंध भारतीय अपने मीडिया के ऊपर एतमाद करना छोड़ दीजिए। आप खुद से भी सोचें कि असल हक़ाइक़ क्या है और ये कोशिश करें, अगर आपकी ज़मीर ज़िंदा है, कि भारत जो आप लोग खुद जुल्म ढा रहे हो कश्मीरियों के ऊपर, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उसके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप लोग क्या किसी का मुकाबला करेंगे। इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी आवाम होने के बावजूद कि जो लोग एक कबूतर जाने के ऊपर डर जाएँ, जो टिड्डियों के वार का इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दें। चाइना के सामने आपके हालात जूं के तूं हैं, तो शेर वो होता है जो हक और सच की बात करता है और वहाँ डट जाता है। ये कोई दीदा दलेरी नहीं कि आप इस तरह की चीज़ों को वजह बना के हमेशा की तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दें। मुझे शर्मिंदगी और हैरानगी हुई इस तरह की मीडिया के ऊपर बातें देखें कि ये भारतीय मीडिया की क्या क्लास है, क्या लेवल है उनका, कि किस रवैये से, किस अंदाज से और किस तरह से इन खबरों को फैलाया जाता है और फिर आवाम को इश्तिहाल दे के उनको पाकिस्तान और बाकी अक़लीतों के ख़िलाफ़ जो हैं वो उनके जज्बात को उभारते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।